आज हम डिस्कस करेंगे शरीरोपक्रमणीय शारीर, रचना शारीर का प्रथम टॉपिक। शरीरोपक्रम से या शरीर के उपक्रम से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है ये शरीरोपक्रम या शरीर का उपक्रम का अर्थात ये है कि जिससे शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन होता है। मतलब ऐसा टॉपिक जिसके अंतर्गत हम शरीर से रिलेटेड सभी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। शरीरोपक्रम का मतलब क्या? शरीर का उपक्रम जिससे हम शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो शरीर का उपक्रम या शरीरोपक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखें गर्भ उत्पत्ति सामग्री से स्टार्ट करके, ठीक है, जब गर्भ की उत्पत्ति होती है वहाँ से अगर देखें तो गर्भ, फिर गर्भ की वृद्धि, ठीक है, गर्भ देखते हैं, फिर गर्भ की वृद्धि देखते हैं, शरीर कैसे वहाँ से बनता है या शरीर का निर्माण या शरीर की उत्पत्ति, शरीर की स्थिति कैसे वो बढ़ता है, फिर वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के बाद जो क्षय है ना, ये समस्त ज्ञान जो है ना, गर्भ से स्टार्ट होकर वृद्धि और वृद्धि के बाद क्षय, तो इससे रिलेटेड समस्त प्रकार के ज्ञान को आयुर्वेद के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। वो क्या है? शरीरोपक्रम कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट शरीर की व्याख्या। थोड़ी सी चीज़ इसमें और ऐड अगर करना चाहें तो शरीरोपक्रम के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि शरीरोपक्रमणीय शारीर को समझाइए या शरीरोपक्रम को समझाइए, तो पहले अपन ये बताएंगे कि शरीरोपक्रम क्या है। तो ऐसा टॉपिक है या शरीरोपक्रम का अर्थात वो ये है कि जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, शरीर से रिलेटेड सभी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और इस ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है? तो आयुर्वेद के अनुसार या आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य क्या है ना, तो प्रयोजन क्या है यहाँ का? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो शरीर को पूरी तरीके से जानने की आवश्यकता क्यों है अपन को? क्योंकि स्वस्थ शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और उसमें होने वाले या आतुर जो रोग है ना, आतुर विकार है, उसको दूर करना है या प्रशमन करना है उसका। तो यहाँ पे अपन अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा अच्छा करना चाहें तो अगर क्वेश्चन आता है कि शरीरोपक्रमणीय शारीर को समझाइए या फिर शरीरोपक्रमणीय शारीर की व्याख्या कीजिए या फिर इसकी महत्ता को समझाइए, है ना, क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान को इसके द्वारा ग्रहण करते हैं। और क्यों ग्रहण करना चाहिए अपन को? तो प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो इस कारण से हमको शरीरोपक्रम या शरीर के उपक्रम को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा क्या बताया गया है आयुर्वेद का प्रयोजन? यह खलवा आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणश्च। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर में आप हैं। ये छोटे छोटे श्लोक हैं जो आपको फाइनल ईयर तक बहुत हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखें कि आचार्य चरक ने क्या बताया है प्रयोजन और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है। ठीक है, क्योंकि श्लोक लिखने से आपके आंसर जो है वो थोड़े अच्छे लगते हैं और जो एग्जामिनर है वो थोड़े मार्क्स दिल खोल के देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि शरीर की व्याख्या। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शरीरोपक्रमणीय की व्याख्या कीजिए और शरीर, शारीर और शरीरी इनको समझाइए या इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। किसका किसका? शरीर, शारीर और शरीरी। ठीक है, पहले आप सभी को मतलब अभी आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया है ना, तो शरीर, शारीर, शरीरी ये बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम शरीर मतलब क्या बोल रहे हैं, शारीर मतलब क्या है और शरीरी मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं शरीर की व्याख्या। तो शरीर क्या है या डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर। शरीर को काय, देह, काया आदि संज्ञाओं से भी जाना जाता है। ये चीज़ें क्या है? रटने की नहीं है, आपको पता चल जाएगा शरीर क्या है तो इसके आंसर्स आप बना के लिख सकते हैं। श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक बहुत अच्छे से छोटे छोटे श्लोक है, याद होना बहुत ज़रूरी है। संज्ञाओं से भी जाना जाता है, किससे किससे? काय, देह और काया। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत या चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा युक्त चेतन शरीर के साथ ही मृत शरीर का भी विशेष महत्व। मतलब क्या बोल रहा है कि शरीर क्या है?
कि जो आत्मा युक्त शरीर है, आत्मा युक्त चेतन शरीर है, मतलब जो चेतना युक्त शरीर है, उसके साथ साथ मृत शरीर का भी विशेष महत्व होता है, जो अपन मॉडर्न साइंस में भी देखते हैं तो वहाँ भी और आयुर्वेद में भी, है ना। चेतन शरीर का भी इम्पोर्टेंस है और मृत शरीर का भी इम्पोर्टेंस है। तो शरीर क्या है, शरीर को काय, देह और काया से जाना जाता है और दोनों की इम्पोर्टेंस है। यहाँ श्लोक में इसकी व्याख्या के लिए क्या बता रहा है, शीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम। शीर्यते मतलब जिसका क्षरण हो रहा है, निरंतर क्षरण हो रहा है, अर्थात विभिन्न अग्नियों के द्वारा पाक होने के कारण तथा काल स्वभाववश, मतलब एक समय के बाद, है ना, हर समय के बाद क्या बोल रहा है, एक काल के बाद जिसका निरंतर क्षरण हो रहा है या नाश हो रहा है। शीर्यते मतलब क्षरण हो रहा है, शीर हो रहा है, क्षरण हो रहा है, होता रहे, उसे शरीर कहते हैं। शीर्यति हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, है ना। हमारी धातुओं का प्रतिक्षण क्षरण या डीजेनरेशन होता रहता है और इसी डीजेनरेशन होने वाले जो तत्व हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शरीर के नाम से जानते हैं। आधुनिक मतानुसार या मॉडर्न साइंस के अनुसार भी शरीर की अपचय क्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस से भी उपरोक्त सिद्धांत की पुष्टि होती है। मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, एक एनाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक होती है, दोनों को साथ में मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको बोला जाता है ना, अपचय उपचय, और इनको साथ में उपापचय बोलते हैं। तो निरंतर जो डीजेनरेशन हो रहा है, निरंतर शरीर में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है। अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देख रहे हैं इसको, तो हमारे शरीर में कैटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है। तो जिस चीज़ में या जिस बॉडी में या जिस तत्व में क्या हो रहा है, लगातार कैटाबॉलिक प्रोसेस या लगातार जिसका क्षरण हो रहा है या लगातार जिसका नाश हो रहा है, अगर कोशिकाओं के तौर पे देखें, है ना, वहाँ से देख लीजिए, या किसी भी धातु दोष के हिसाब से देख रहे हैं तो वहाँ भी क्षरण हो रहा है। तो लगातार जिसका क्षरण हो रहा है या नाश हो रहा है या लगातार जिसके अंतर्गत अपचय क्रियाएं हो रही हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो वो शरीर के अंतर्गत आता है या जिसको शरीर कहते हैं। ठीक है, पर्याय अगर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, शरीर के पर्याय बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है जोड़ी मिलाओ, या फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है या मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि शरीर के पर्याय। देह पहला है, देह को क्या बोलते हैं, देह धातु से घय प्रत्यय करने पर देह शब्द बनता है। अगर बहुत अच्छा हो, याद हो तो इतना लंबा लिखें, नहीं तो धातु इज इक्वल टू देह और प्रत्यय है इसमें घय। ठीक है, संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि धातु प्रत्यय क्या होता है। तो देह को अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, धीर्यते अनेन इति देह, वृद्धि या विकास। देह का अर्थात धारण करना है या वृद्धि या विकास, ये सभी क्रियाएं कौन कौन सी, अपचय उपचय उपापचय, इनको मिला के उपापचय बोलते हैं ना, सभी चेतन शरीर में ही होती हैं। इन्हें धारण करने के कारण इसे देह कहा जाता है। धीर्यते अनेन, धारण करता है, किसको धारण कर रहा है, दोष धातु मल सॉरी। ठीक है, तो इनके अंतर्गत दोषों में भी, धातुओं में भी, और जिससे मल होता है ना, तो लगातार शरीर में अपचय होता है, उपचय होता है और उपापचय होता है ना। तो इन क्रियाओं को सजीव चेतन, ये चेतना युक्त शरीर में ही होती हैं। तो शरीर में या शरीर किसको धारण किया हुआ है, चेतना युक्त शरीर अपचय उपचय और उपापचय को धारण करने के कारण इसको देह कहते हैं। इतना लंबा याद नहीं होगा, समझेंगे इसको। अगर अपन देह क्यों बोल रहे तो धारण करने के कारण, धीर्यते अनेन इति देह, तो धारण करने के कारण इसको देह कहते हैं। तो किसको धारण कर रहा है, इन क्रियाओं को। किन क्रियाओं को, अपचय उपचय उपापचय, इन क्रियाओं को धारण करने के कारण। और इनको धारण कौन करता है, चेतना युक्त शरीर ही इनको धारण करता है। एग्जैक्ट लाइन टू लाइन ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि देह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देह के बाद काया और काय मेन, है ना। काय भी एक पर्याय है। ठीक है, तो काय के लिए क्या बोल सकते हैं हम, काय जो है वो अग्निवाचक शब्द है और इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं को ग्रहण होता है। काय का मतलब होता है क्षय और वृद्धि, दोनों क्रियाओं का ग्रहण होता है इससे, इसको अपन काय बोलते हैं। चीयते अश्मीन, चीयते अश्मीन
अस्त्यादिकमिति कायः। ठीक है, ये मेरे से छूट गया था। काय को अब किससे रिलेट कर सकते हैं? क्षय और वृद्धि से रिलेट कर सकते हैं अपन काय को। इसके लिए श्लोक है चेते अस्मिन् अस्त्यादिकमिति कायः। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे कि चेतना युक्त शरीर जो है, ठीक है, इसमें देह जो है वो धारण किया हुआ है और अग्निवाचक शब्द है, इससे अपन क्षय और वृद्धि दोनों को धारण करते हैं और लगातार जो है जितने भी धातुएं हैं उनको उनकी क्षय और वृद्धि होती है जिसके अंतर्गत, ठीक है, अस्थि आदि जो भी धातुएं हैं उनको धारण किए हुए हैं या उनकी क्षय और वृद्धि करने वाला जो है उसको अपन शरीर कहते हैं या काय कहते हैं। ठीक है, शरीर की बात व्याख्या हो गई शरीर की। अब शरीर की परिभाषा देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तत्र शरीरम नाम, ये बहुत बेसिक से श्लोक हैं जो फर्स्ट ईयर से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और आपके फाइनल ईयर तक याद होने चाहिए। फाइनल ईयर तक आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो अभी से याद करना शुरू कीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार क्या कहा है। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। आचार्य चरक ने शरीर किसको कहा है? जिसमें चेतना अर्थात चेतनात्मा का अधिष्ठान हो। ये लाइन तो याद रखने की जरूरत नहीं, श्लोक अगर याद होगी ना तो आपको ये बनाने में, विमर्श बनाने में आराम से कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप इसको लिख सकते हैं ना। तत्र शरीरम नाम, शरीर उसका नाम है जिसके अंतर्गत चेतना का अधिष्ठान है, पंच महाभूत है और जो भी विकार है हमारे शरीर में, है ना। विकार कौन से? दोष धातु आदि मलों के जो विकार हैं उनका जो समुदाय है वो संयोग वाही में स्थित रहते हैं, है ना, या विद्यमान होते हैं, जिसमें चेतना अर्थात चेतन आत्मा का अधिष्ठान है, पंच महाभूतों के विकारों के समुदाय से निर्मित है। पंच महाभूत कौन? ख वायु अग्नि रापः, है ना। तो पंच महाभूतों के विकारों से, विकारों के समुदाय से, मतलब उनके विकार जो है उनके समुदाय, उनको इकट्ठा करने से निर्मित होते हैं दोष धातु एवं मल। दोष कौन से? वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष है। कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोष वात पित्त कफ, धातु 7 रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मल मूत्र पुरुष स्वेद के उचित प्रमाण, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पे। उचित प्रमाण मतलब कौन कौन हो रहा है? पंच महाभूत है, यहाँ पे दोष है, धातु है, मल, इनके उचित प्रमाणों, इनको उचित प्रमाणों में रहकर आरोग्य संपन्न जीव की धारणा करने, जीव आरोग्य संपन्न जीवन धारण करने वाला शरीर कहलाता है। मतलब यहाँ पे शरीर कौन है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से आप लिख सकते हैं इसको कि चेतना युक्त है या चेतनात्मा का अधिष्ठान है शरीर, जो कि पंच महाभूतों की विकारों के समुदाय से निर्मित हुआ है, दोष है, धातु है, मलों के उचित प्रमाणों में रहकर आरोग्य संपन्न, आरोग्य संपन्न माने किसी भी प्रकार का इसको रोग नहीं है, ठीक है, जीवन धारण करने वाला शरीर कहलाता है, जो कि समयोगवाही होता है। अब समयोगवाही का मतलब क्या है? जो कि दोष धातु एवं मलों की साम्य अवस्था में, मतलब ऐसा नहीं है कि दोष विषम स्थिति में है या धातु विषम स्थिति में है या मल विषम स्थिति में है। तो समयोगवाही का मतलब है कि दोष धातु और मल तीनों बिल्कुल साम्य अवस्था में है। ठीक है, इनके असाम्य होते ही रोग जो है वो प्रकट होने लगते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है श्लोक। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं। आचार्य सुश्रुत के द्वारा शरीर की क्या परिभाषा दी गई है? बहुत इजी सा है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जिसके अंतर्गत दोष है, धातु है, मल, दोष है, धातु है, मल है, यही दोष धातु मल ही शरीर का या स्वस्थ शरीर का मूल है। पंच महाभूतों से निर्मित दोष, तीनों दोष कौन कौन से? वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष है। मानसिक दोष आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मानसिक दोष कौन कौन से हैं। 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 3 मल मूत्र पुरुष और श्वेद शरीर के मूल घटक होते हैं। कौन कौन से? दोष धातु और मल। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जिनके प्राकृत अवस्था मतलब साम्य अवस्था, प्राकृत मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, थोड़ी भी ऊपर नीचे होगा तो असाम्य स्थिति आएगी और असाम्यता से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। तो प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करने के कारण ही इसे शरीर कहते हैं। मतलब दोष धातु मल का जो ये क्या है, शरीर का मूल है, इनसे ही शरीर का निर्माण होता है, परंतु इनकी प्राकृत अवस्था होनी चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने बताया है।
ठीक है, अगर आप अपने आंसर्स को और अच्छा लिखना चाहें, ठीक है, वैसे तो वहाँ से क्लियर हो गया है। इसकी जो एक लाइन है, नेक्स्ट जो श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन से आप शरीर की परिभाषा बता सकते हैं कि शरीर क्या है ना। लेकिन गर्भ को भी अपन शरीर मान के, आचार्य सुश्रुत के द्वारा जो बताया गया ये श्लोक है, इसको अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के लिए, है ना, मतलब रचना शरीर के लिए। तो ये श्लोक भी आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ईजी है अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ें। ये श्लोक भी अगर आपको शरीर की व्याख्या करने के लिए बोलता है तो ये श्लोक अगर आप लिख देंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार, शुक्र और शोणित, है ना, आगे अपन डिस्क्राइब करेंगे, बस यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको याद करना है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, इनको, इनके सम्मूर्छित एक साथ इसको क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं, इति उच्यते। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, वायु क्या काम करता है, वायुर्विभजति। तेज एनम पचती, तेज मने, पहले तो ये देखना कि वायु कौन कौन से पंच महाभूत होते हैं ना, तो ख वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी। ख माने आकाश, वायु तो वायु है, अग्नि, आप माने जल और पृथ्वी, है ना। तो 5 जो है इनका कार्य बता रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि पंच महाभूतों का गर्भ की उत्पत्ति में क्या योगदान है, या गर्भ की उत्पत्ति को समझाइए। 2 नंबर 5 नंबर जैसा भी बोलेगा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये श्लोक जो है वो मस्ट है, ये आपको याद ही होना चाहिए। आपके अगर क्वेश्चन में नहीं आता है, एनाटॉमी में अगर शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी, गर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी, ठीक है, ये श्लोक मस्ट है। और अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वाइवा में क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ही याद कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, वायु का काम क्या है, विभाजन करना। वायु क्या है, हवा है, हवा तेज से चलेगी तो किसी चीज़ को तोड़ेगी, है ना, तो विभाजन करने का काम कौन है, वायु। तेज एनम पचती, तेज क्या करता है, उसका पाचन करने का काम करता है। आपह, आपह माने पानी, है ना, या जल। आपह क्लेदयंती, क्लेद करना या क्लेदन करना मतलब गीला रखना, उसको नम बना के रखना, है ना, उसमें मॉइस्चर बना के रखना। आपह क्लेदयंती, क्लेदन करता है पानी उसका। पृथ्वी सहती, पृथ्वी उसको संहरण करता है, मतलब जोड़ के रखता है, कॉम्पैक्टनेस जो है वो कौन बनाती है, पृथ्वी। आकाशम विवर्धयति, आकाश क्या करता है, विवर्धन करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा, ऐसे करने से इन सभी की हेल्प से क्या होता है, हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भी रंगे रूपे तस्तदा शरीरम इति संज्ञाम लभते। आचार्य सुश्रुत ने बताया। एक तो बहुत छोटा सा श्लोक दे दिया आचार्य सुश्रुत ने, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। दूसरा जो श्लोक है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर गर्भ पूछता है तो भी और अगर शरीर पूछता है तो भी। बहुत ईजी सा है, देखेंगे यहाँ पे। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति, शुक्र मतलब स्पम मेल गैमेट, है ना, और शोणित माने यहाँ पे ओवम से लिया है या सेकेंडरी oocyte से, है ना। गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र और शोणित को गर्भ कहते हैं। गर्भाशय में ये कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो शुक्र और शोणित कहाँ मिलते हैं, गर्भाशय में, यूट्रस में मिलते हैं, ठीक है। और आत्मा, गर्भाशय में ये दोनों मिले, और आत्मा प्रकृति, प्राकृतिक, ठीक है, इनकी प्रकृति और विकार, इनके मिलने से या इनसे युक्त शुक्र की अलग प्रकार की प्रकृति होगी। शुक्र कहाँ से आया है, मेल से आया है। शोणित कहाँ से आई है, फीमेल से आया है। तो मेल, जिस मेल से आया है उसकी प्रकृति आएगी। प्रकृति आप फिजियोलॉजी में, मतलब इसमें अभी क्रिया शारीर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया शारीर में प्रकृति पहचानना सीखेंगे आप। तो प्रकृति क्या होता है, सबकी अलग अलग होती है, वातज होती है, पित्तज होती है, कफज होती है, ठीक है, या वात पित्त द्वंद्वज होती है ना, या सन्निपातज होती है। तो कमेंट करके आप ये बताएंगे कि कौन सी प्रकृति बेस्ट होती है, ठीक है, और कौन सी सबसे अच्छी नहीं होती है, या कौन सी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। कौन सी प्रकृति के इंसान अच्छे होते हैं और कौन सी प्रकृति के अच्छे नहीं होते, ऐसा कमेंट करेंगे, है ना, जो कि आप पढ़ेंगे क्रिया शारीर में सॉरी। तो शुक्र जिस मेल से आया है उसकी प्रकृति, शोणित जिस फीमेल से आई है उसकी प्रकृति, है ना, और जिस मेल से आया है उसके विकार भी उसके साथ होंगे, और जिस फीमेल से आई है उसके विकार भी उसके साथ होंगे। तो ये
और आत्मा के साथ, आत्मा का मिलन हो रहा है वहाँ पे। तो गर्भाशय में कौन कौन मिल रहा है? ऐसे शोणित और शुक्र मिल रहे हैं जो कि अपनी प्रकृति को लेके आए हैं, अपने विकारों को लेके आए। कहाँ मिल रहे हैं? गर्भ में मिल रहे हैं। ठीक है। चेतना युक्त गर्भ में पंच महाभूतों के कार्य को समझाइए, या फिर गर्भ के निर्माण में, क्वेश्चन पूछता है गर्भ के निर्माण में पंच महाभूतों के योगदान को समझाइए। ठीक है। तो वायु का काम क्या है? वायु विभजती, विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। जल क्लेदन करता है, वेट करता है, एसिमिलेशन का काम करता है। तेज मतलब अग्नि पाचन का कार्य करती है। तेज एनम पचती, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है इसके द्वारा। पृथ्वी संघनन का काम, कॉम्पैक्टनेस जो है या हार्डनेस जो है वो पृथ्वी के कारण होती है। आकाश विवर्धन, शेप और ग्रोथ का कार्य करते हैं। इस प्रकार परिवर्धित गर्भ जब हाथ, पैर, जीभ, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तब उसको शरीर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इजी सा श्लोक है, तोड़ तोड़ के याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। शरीर को अगर समझाने बोल रहा है तो आपको यहाँ तक शरीर की व्याख्या, शरीर के पर्याय, शरीर के दोनों आचार्यों के द्वारा श्लोक और ये गर्भ की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं शारीर से। शारीर का अर्थ क्या होता है? शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृतो अध्याय शारीर, आचार्य डल्हन के द्वारा बताया है। शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृतो अध्याय शारीर, जिस शास्त्र, शारीर क्या शास्त्र है, जिस शास्त्र, अध्याय, ग्रंथ अथवा तंत्र में शरीर के भावों का वर्णन हो या शरीर के भावों का उल्लेख है। भावों का अर्थ मतलब यहाँ फिर वही है कि गर्भ कैसे बनता है, वृद्धि कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मतलब उसकी रचना और उसकी क्रिया। ठीक है। रचना कैसे हो रही है और रचना होने के बाद वो क्या क्या क्रिया हो रही है उसके शरीर में, है ना। तो ये शरीर के भाव हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस शास्त्र, ग्रंथ या तंत्र के द्वारा शरीर की क्रिया और रचना का वर्णन हो उसको अपन क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं। तो ये आप श्लोक याद करेंगे। विमर्श बहुत ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि श्लोक लिखा है कि नहीं, है ना। तो श्लोक इंपॉर्टेंट है। शारीर क्या है? शारीरिक भावम अधिकृत्यम कृतो अध्याय शारीरः। शारीरिक भाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और क्रियात्मक। हम क्या पढ़ते हैं मेनली कि रचना शारीर और क्रिया शारीर, है ना। शारीर दो प्रकार के पढ़ते हैं, रचना शारीर और क्रिया शारीर। तो रचना शारीर क्या है? रचना प्रतिपादकम इति रचना शारीरम, जिसके अंतर्गत रचना को, शरीर के रचना का वर्णन किया गया है उसको अपन रचना शारीर कहते हैं। जिस शास्त्र के अंतर्गत शरीर की रचनात्मक भावों का वर्णन किया गया उसको रचना शारीर मतलब यहाँ पे है एनाटॉमी से है ना। फिर नेक्स्ट है क्रियात्मक या फंक्शनल, क्रिया प्रतिपादकम इति क्रिया शारीरम। जिस शास्त्र में शरीर के क्रियात्मक भावों का वर्णन है उसको अपन क्रिया शारीर कहते हैं। ये है फिजियोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रचना प्रतिपादकम इति रचना शारीरम, क्रिया प्रतिपादकम इति क्रिया शारीरम। फिर नेक्स्ट है अरुणधति अष्टांग हृदय के अंतर्गत जो बताया गया है श्लोक वो क्या है? शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीरः। शारीरिक भावों को आधार मानकर, बस ये विमर्श में शब्दों का उलटफेर है, श्लोक लगभग यही है ना। शारीरिक भाव था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है? शरीरम अधिकृत्यम कृतो ग्रंथ शारीरः, ऐसा शारीर या ऐसा ग्रंथ जिसके अंतर्गत क्या है? शारीरिक भावों को आधार मानकर शरीर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का जिस शास्त्र या तंत्र के या ग्रंथ में वर्णन किया गया है, वहाँ पे क्या बोल रहे थे अपन? जिसके अंतर्गत हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और जिसमें वर्णन किया गया है उसको शारीर कहते हैं। श्लोक इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर है, छोटे छोटे से श्लोक हैं, इसको आप अपने टिप्स पे रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, है ना। बार बार बोलते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे और ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब देखते हैं अपन शारीर स्थान क्या है। शरीरम चिंतते सर्व दैवमानुष संपदा सर्वभारवै तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। चरक शारीर के में बताया गया है ये कि शारीर स्थान क्या है? शारीर स्थान में शरीर के दैविक, आध्यात्मिक और अलौकिक एवं मानसिक गुणों के आधार पर, मतलब शरीर के दैविक गुण और मानसिक गुण के आधार पर संपूर्ण शरीर के समस्त भावों का सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के कारण इसे शारीर स्थान कहा जाता है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि दैव और मानसिक दोनों प्रकार की जो गुण हैं उसको आधार मानकर सभी भावों का वर्णन किया गया या सभी शरीर के सभी भावों का सभी दृष्टिकोण से विचार करने के कारण इसको शारीर स्थान कहा गया है। ठीक है, शारीर स्थान मतलब आचार्य चरक के द्वारा कितने स्थान बताए गए हैं, आचार्य सुश्रुत के द्वारा कितने स्थान बताए गए हैं?
ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फिर एक और श्लोक है अष्टांग हृदय में, इत्यत्र जन्म मरणम यतः सम्यक गुदाह्यतम शरीरस्य ततः स्थानम शरीरम इदम उच्यते। शरीर के जन्म एवं मरण दोनों का भली प्रकार से वर्णन होने के कारण इसे शारीर स्थान कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि शारीर स्थान को समझाइए या शारीर स्थान क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शारीर स्थान क्या है तो आप स्टार्ट करेंगे शारीर से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि शारीर ऐसा है, ये है। 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और क्रियात्मक। रचना प्रतिपादकम, क्रिया प्रतिपादकम, फिर ये श्लोक, फिर ये श्लोक, ठीक है, कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शरीरी क्या होता है। शरीर देख लिया, शारीर देख लिया, अब देखते हैं शरीरी क्या होता है। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषः इति स एष कर्म पुरुषस् चिकित्साधिकृतः। आचार्य सुश्रुत के द्वारा है। पंच महाभूत शरीरी, पंच महाभूत में कौन आ गए, ख वायु अग्नि राप एवं शरीरी। शरीरी का मतलब होता है आत्मा। इन दोनों के संयोग को ही पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ शरीर से है या एक स्वस्थ शरीर से है, ठीक है। 5 महाभूत मिल गए और आत्मा मिल गई, तो इनके संयोग से क्या बना, एक पुरुष बना, स्वस्थ पुरुष बना। और यही कर्म पुरुष चिकित्सा के योग्य, अर्थात चिकित्सा का अधिकरण होता है। चिकित्सा का अधिकरण मतलब जो बेस है, मतलब जिसके ऊपर अपन चिकित्सा करते हैं, है ना। तो पंच महाभूत हुआ और आत्मा, इनके संयोग से मिल बनने वाले को पुरुष कहते हैं। और ये पुरुष जो है चिकित्सा के योग्य होता है, मतलब चिकित्सा का अधिकरण होता है, अधिकार होता है, या इसके ऊपर अपन चिकित्सा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। शरीर के लक्षण या शरीरी के लक्षण, आत्मा के लक्षण या शरीरी के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बहुत ईजी सा श्लोक है। आत्मा के लक्षण बताइए, ठीक है, आत्मा के लक्षण को समझाइए। प्राणोपानो निमेषाद्याम जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत्। मैं इसको भी डिस्क्राइब करूंगी, आपको इजीली याद हो जाएगा, देखेंगे। प्राणोपानो निमेषाद्याम, प्राण अपान निमेषाद्याम, निमेष मतलब होता है आंखों को पलक को झपकना। जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत्। नेक्स्ट है देशांतर गति स्वप्ने पंचतत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्थ दक्षिणे नाक्षण सव्ये नाव गमस्तथा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेष्टा घृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः। फर्स्ट ईयर में थे, हमको बहुत अच्छे से ये चीज़ें ध्यान थी, इसलिए बार बार बोल रही हूँ मैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते अपन। प्राणोपानो निमेषाद्याम, प्राणोपान का मतलब क्या है, उच्छ्वास और निश्वास, या आप फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, है ना। वायु कितने प्रकार की होती है, वात जो है वो कितने प्रकार की होती है। प्राणोपानो समानश्च व्यानश्च पान एव च, 5 प्रकार के वात होते हैं। प्राण अपान, प्राणोपान समानश्च व्यानश्च पान एव च। प्राण अपान उच्छ्वास और निश्वास, ये किसका काम है, आत्मा के लक्षण है। मतलब अगर आत्मा है शरीर में तो उच्छ्वास निश्वास दोनों हो रहा है। मतलब ये बता रहा है यहाँ पे जो भी श्लोक है ना, ये बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं शरीर में, इसका मतलब आपके शरीर में आत्मा है। लक्षण क्या है, अगर आत्मा है शरीर में तो ये सारी चीज़ें होंगी। कौन कौन सी, प्राण अपान, उच्छ्वास भी होगा और निश्वास भी होगा, है ना। निमेषाद्याम, निमेष या उन्मेष मतलब आंखों का झपकना, आंखों का खुलना। जीवनम, जीवन होगा शरीर में। मनसो गति, मन की गतियाँ, मतलब अपन अगर लेटे हुए भी हैं, कोई कोमा में भी है तो भले वो बोल नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसके जो मन की गति है वो चलते रहती है। इंद्रियांतर संचार, मन का एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरी इंद्रियों में जाना, मतलब एक बार कान से सुन रहा है, एक बार मुंह से बोल रहा है या आंखों से देख रहा है, तो मन का एक इंद्रिय से छोड़कर दूसरे इंद्रिय में जाना, ये भी आत्मा के लक्षण है। प्रेरणम, इंद्रियों को विषय ग्रहण हेतु प्रेरित करना, ठीक है, मतलब इंद्रियों को प्रेरित करना, प्रेरणा देना, ठीक है। अगर कान से सुन लिया कुछ तो दूसरी इंद्रिय क्या करेगी, आंखों को बोलेगी हाँ बाहर किसी की आवाज़ आ रही है, आँख को खोलना, तो वो आँख को खोलेगा। तो अगर प्रेरणम हो रहा है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को प्रेरणा दे रही है, तो भी वो आत्मा के लक्षण है, मतलब शरीर में आत्मा है। धारणम, देखी सुनी बातों को ग्रहण करना, धारण करना। देशांतर गति स्वप्ने, स्वप्न में देशांतर गमन करना, मतलब आत्मा है। अगर स्वप्न आ रहा है सीधी सीधी तो आत्मा है। पंचतत्व ग्रहण, पंचतत्वों का ज्ञान होना। दृष्टस्थ दक्षिणेक्षणाक्षण सव्ये नावगमस्तथा, मतलब दाहिने आँख से देखी हुई चीज़ों को अगर बाएं आँख से देख रहे हैं तो भी हम देखकर पहचान जा रहे हैं, तो ये क्या है, आत्मा के लक्षण है। इच्छा,
आकांक्षा रखना, द्वेष करना, ईर्ष्या, सुख दुख की अनुभूति होना मतलब किसी प्रकार का अनुभूति होना, सुख का दुख का पता चलना मतलब आत्मा है, प्रयत्न करना, प्रयास, चेतना, संवेदना होना, धृति, नियमात्मक बुद्धि होना, बुद्धि, विवेक, स्मृति, स्मरण शक्ति, अहंकार मतलब अहम, आत्मा के सभी लक्षण जीवित अवस्था में ही विद्यमान होते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में आत्मा है। श्लोक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणो पानो निमेषाद्यम, प्राण है अपान है, प्राणो पानो निमेषाद्यम जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचारः प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर्गति स्वप्ने पंचतत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्त दक्षिणेनाक्षण सव्ये नावगमस्तथा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम प्रयत्न चेष्टा घृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मनः। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया शरीर उपक्रमणीय शारीर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी रचना शारीर का, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है शरीर, शारीर और शरीरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट षडंग शारीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।